जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज भगवान शिव का जो है अश्वत्थामा का जो शिव अवतार रूप है, शिव अंश रूप है, उसकी कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो साथियों, ये पांडवों के समय की कथा है। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र जो है भारद्वाज, बृहस्पति जी के पुत्र जो थे भारद्वाजी हुए, और भारद्वाजी के जो है अनेक पुत्र हुए। तो उनमें से एक जो है द्रोणाचार्य, जो आपने पांडव लीला में भी देखा होगा कि पांडवों और कौरवों के गुरु जो होते हैं द्रोणाचार्य होते हैं। वही जो है पांडव और कौरवों को जो है शिक्षा देते हैं। तो भारद्वाज के पुत्र थे गुरु द्रोण, और वो जो थे बचपन से ही धनुर्धारी और महातेजस्वी, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। कौन? द्रोणाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी जो थे धनुर्वेद और सभी वेदों के ज्ञाता थे। द्रोणाचार्य जी सभी वेदों के ज्ञाता थे, और अपने इन्हीं गुणों के कारण जो है कौरव और पांडवों के आचार्य बने थे वो। और इसी कारण जो है उनका नाम जो है आचार्य द्रोण पड़ा था। अब इन्हीं द्रोणाचार्य के मन में क्या होता है? पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए वो जो है भगवान शिव की जो है आराधना, भगवान शिव की तपस्या करते हैं। और जब भगवान शिव की तपस्या करते हैं तो भगवान महाकाल जो है, भगवान शिव जो है साक्षात उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे द्रोणाचार्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो क्या मांगना चाहते हो। तो द्रोणाचार्य जी भगवान शंकर से कहते हैं, भगवान महाकाल से कहते हैं कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो मुझे अपने अंश से पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। जो कि वीर हो, पराक्रमी हो और अजेय हो। इस प्रकार से जब द्रोणाचार्य जी ने भगवान महाकाल से जो है वर प्राप्ति किया, भगवान शंकर ने द्रोणाचार्य जी को वरदान दे दिया। अब द्रोणाचार्य जी वरदान प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान महाकाल भी जो है द्रोणाचार्य जी को वरदान दे करके
अंतर ध्यान हो गए और द्रोणाचार्य जी वहां से सीधे अपने घर आ गए और घर आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को भगवान से जो वरदान प्राप्त हुआ उसके बारे में बताया। अब यह सुनकर के उनकी पत्नी जो है बहुत प्रसन्न हुई। अब जब समय बीता, निश्चित समय आया, तो उनके घर में जो है एक जो है वीर बालक जो है उत्पन्न हो गया। उस वीर बालक ने क्या किया, वहां जन्म लिया और जिसका नाम द्रोणाचार्य जी ने जो है अश्वत्थामा रखा। उसका नाम क्या रखा गया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो था बहुत बलशाली, पराक्रमी, अजेय था, क्योंकि भगवान शिव का वो अंश था। अब जब अश्वत्थामा बड़े हुए तो जब कौरव पांडवों का युद्ध होता है तो कौरवों की तरफ से अश्वत्थामा जो है युद्ध लड़ते हैं, कौरवों की सेना का मान बढ़ाते हैं और अश्वत्थामा के होते हुए जो है पांडव युद्ध को नहीं जीत पाते हैं। अब अश्वत्थामा क्या करते हैं कि पांडवों के पुत्रों को मार देते हैं। पांडवों के पुत्रों को मार देते हैं और यह देख करके जो है जब अर्जुन अपने पुत्रों के वध को, मृत्यु को देखता है तो अर्जुन क्रोधित हो जाता है और अर्जुन जो है उनसे युद्ध करने लगता है। अर्जुन युद्ध करने लगता है तो उनमें जो है घमासान युद्ध होने लगता है। अब अर्जुन के साथ सारथी कौन थे, भगवान नारायण कृष्ण। अब जब अश्वत्थामा का और अर्जुन का युद्ध होता है तो अश्वत्थामा अपना ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र जो है छोड़ देते हैं अर्जुन की ओर, जिससे सारी दिशाएं क्या होती हैं, प्रचंड तेज से प्रकाशित होती हैं। अब यह देख करके जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र छोड़ा था, यह देख करके जो है अर्जुन घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और वो भगवान केशव से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से उसका उपाय पूछते हैं। तब भगवान वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अस्त्र जो है बहुत घातक है और इसको सिर्फ भगवान महाकाल शिव ही रोक सकते हैं। तुम जो है भगवान महाकाल का ध्यान करो, भगवान शिव का ध्यान करो और वही जो है इसका उसको रोक सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से जो है अर्जुन ने जो है मन में जो है भगवान महादेव का ध्यान किया, भगवान शिव का ध्यान किया और उसके पश्चात जो है जब अर्जुन ने भगवान महाकाल का ध्यान किया तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव का मन में स्मरण करते हुए जो है जल थोड़ा पानी हाथ में लिया और वैश्वास्त्र अर्जुन ने वैश्वास्त्र
पर छिड़क करके वैश्वास्त्र को उस अस्त्र की काट में जो है छोड़ दिया, ब्रह्मशिर अस्त्र की ओर छोड़ दिया। और जो शैवास्त्र अस्त्र था उसने जो है ब्रह्मशिर अस्त्र को शांत कर दिया। अब जब ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हो गया तो भगवान कृष्ण ने जो है पांडवों को सभी पांडवों को जो है अर्जुन सहित भगवान केशव ने जो है अश्वत्थामा के आशीर्वाद लेने को कहा कि जाओ तुम अश्वत्थामा का आशीर्वाद लो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा जो है भगवान महाकाल के ही अंश हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है अश्वत्थामा ने जन्म लिया है। तो इसलिए जो है भगवान नारायण जो है सभी पांडव भाइयों को कहते हैं कि जाओ तुम अश्वत्थामा का आशीर्वाद लो। अब सभी पांडव जो है अश्वत्थामा को प्रणाम करते हैं और उनसे हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब अश्वत्थामा उन्हें जो है अनेक वरदान देते हैं, पांडवों को अनेक वरदान देते हैं और फिर उसके बाद जो है कौरवों की सेना में जाकर के पुनः पांडवों से युद्ध करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो है भगवान महाकाल के परम भक्त द्रोणाचार्य के पुत्र जो है द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में जो है भगवान महाकाल जो है जन्म लेते हैं और अनेक लीलाएं रचते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।